एक बार मेरे साथ कहिए, जोधपुरिया देव जी की जय, धन्ना भगत जी की जय, अन्नपूर्णा गणेश जी की जय, डिग्गी कल्याण जी की जय। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहना ने मारो राम राम साहब। सचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अपने संबोधन हेतु, अपने मार्गदर्शन हेतु कृपया पधारें। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, तालियां बजाकर स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। इतनी बड़ी मातृशक्ति हमारे बीच उपस्थित है, उनकी तालियां जोर से आनी चाहिए। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, श्री गोविंद दोतासरा जी, श्री सीपी जोशी जी, श्री रमेश मीना जी, श्रीमती शकुंतला रावत जी, श्री जुबैर खान जी, श्री प्रशांत बैरवा जी, श्री काजी निजामुद्दीन जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी, अमृता धवन जी, गोविंद राम मेघवाल जी, हरीश मीना जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी और मेरे भाइयों और बहनों, आपको इस सभा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहना ने मारो राम राम साहब। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद मुँह है सगला अच्छा हो। दुनिया के कोने कोने से लोग भक्ति, शक्ति, वीरता और अपनायत की धरती राजस्थान में आते हैं। इस धरती को देखने आते हैं, इस धरती के बारे में सीखने आते हैं, यहाँ की पुरानी कहानियां को सुनने आते हैं और ये देखने आते हैं कि यहाँ की वीर और साहसी जनता किस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रही है। आपका प्रदेश कर्तव्य, सेवा और वीरता का मिसाल है। इस प्रदेश पर, राजस्थान पर हमारे पूरे देश को गौरव है। आप बहुत तालियां बजा रहे थे। एक बार मेरे साथ कहिए, जोधपुरिया देव जी की जय, धन्ना भगत जी की जय, अन्नपूर्णा गणेश जी की जय, डिग्गी कल्याण जी की जय। डिग्गी कल्याण जी की कथा तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपकी परंपरा का हिस्सा है। आपको याद होगा कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए राजा, उसी तरह से जो हमारा देश एक लोकतंत्र कहलाया जाता है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, होती है। जनता जनार्दन है। जनता की सेवा, उसका सत्य, उसका सच्चा अर्थ क्या होता है कि जनता सबसे सर्वोपरि है, परी है, सबसे ऊंची जनता होती है। यही हमारी देश की राजनीतिक परंपरा रही है। आप अगर गांधी जी को देखें, जिसने देश की राजनीतिक नींव डाली, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हमारे लिए, इस देश को आजाद किया, उनको देखिए, उनमें कितनी सादगी थी, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की जनता को दिया। हमेशा ये कहते थे कि देश का गरीब सर्वोपरि है। कहते थे कि जब तक इस देश के एक भी वासी के आंखों में आंसू है,
जब तक वो आंसू हम नहीं पोंछ पाएंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यही हमारी लोकतंत्र की नींव है, हमारी राजनीति की नींव है। आज राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना। आज मैं सवाई माधोपुर से आई, वहां आप सबको मालूम होगा, खासतौर से मेरी बहनों को, कि वहां रणथंभौर के किले में एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। गई हुई है ना? हाँ, मैंने देखा है। जब भी मैं आती हूँ तो खूब सारी खासतौर से महिलाएं जाती हैं और मुझे हमेशा ताज्जुब होता है जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ। मैं भी गई हूँ उस मंदिर में कई बार। तो जब वापस आती हूँ कभी कभी शाम हो जाती है, जंगल है वहां, आप गई हैं, आपने देखा होगा। उसी रास्ते से शेर आते हैं, उसी रास्ते से बाघ चल के आते हैं, उसी रास्ते से कई ऐसे जानवर आते हैं जिनसे अगर आमना सामना हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूं कि मंदिर से आते हुए जो लोग हैं वो अपने दिल में श्रद्धा लेकर एक आस्था रखते हैं कि हम मंदिर से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते वो अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूँ, लोगों की श्रद्धा को देखती हूँ, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है तो ये बहुत गहरी बात है और इस बात को समझना जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लाया कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। आज इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी। उसे मोबाइल फोन मिला। अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके